हेलो दोस्तों। चलिए तो आज हम वेरिएबल के टॉपिक का प्रैक्टिकल देखते हैं। तो दोस्तों इससे पहले वाले टॉपिक पर हमने वेरिएबल के सारे कॉन्सेप्ट एज अ थ्योरेटिकल देखे थे, लेकिन वही सारे कॉन्सेप्ट आज हम एज अ प्रैक्टिकल देखेंगे प्रूफ करके कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सचमुच में वैसे ही हैं या गलत तो नहीं है जो स्टेटमेंट पढ़ा हमने। तो आइए देखते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक छोटा सा प्रोग्राम। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि जावा में जो है तो हमें स्टार्ट करना पड़ता है क्लास से। बिना क्लास के तो जावा की दुनिया ही नहीं है। उसके बाद क्लास का नाम दिया हमने, उसके बाद वही सारी चीज़ें पुरानी कहानी आ जाती है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। दोस्तों वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो वे होता है वो यही होता है कि आप वेरिएबल के वैल्यू का टाइप डिफाइन करेंगे। अब ये कैसे डिक्लेयर किया जाता है ये हम आगे इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे डेटा टाइप, वो भी वेरिएबल का टॉपिक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंट एक्स इक्वल लिखा मैंने 20, सॉरी 100 लिख दिया, ठीक। उसके बाद सेमी कॉलन लगाना है आपको। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन वाली मेथड लिखना है। उसके बाद स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आरजीएस तो आपको याद ही हो गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रिंट करना है वो लिखना रहता है। तो जो हमको प्रिंट करना है हम वो वाली मेथड का पूरा सिंटेक्स लिखेंगे तभी काम होगा हमारा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। उसके बाद ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नेम लिखेंगे। क्योंकि हमने थ्योरी में क्या पढ़ा है कि अगर हमें कोई वैल्यू को यूज करना है तो हम उस वैल्यू को यूज ना करके उस वैल्यू के अल्टरनेट नेम, उस वेरिएबल के नेम को कॉल करते हैं। तो वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स। उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाया, सेमी कॉलन लगाया और हम कर देते हैं इसको क्लोज। उसके बाद हम इसको करते हैं सेव। तो दोस्तों ये हमारा इंस्टांस वेरिएबल है। क्या है, इंस्टांस वेरिएबल। तो मैं इसको इंस्टांस के नाम से ही सेव कर लेता हूँ, इंस्टांस डॉट जावा। ऑल फाइल डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ इसको। और चलते हैं हम कहाँ, टर्मिनल पर इसको रन करके दें, कंपाइल करके रन करते हैं। दोस्तों तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों के बारे में भी जानना चाहूंगा कि आप लोग सचमुच में ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं। तो आप इस सोर्स कोड को देखकर बताइए कि मेरा सोर्स कोड जो है सक्सेसफुली कंपाइल होगा या देगा कोई एरर। बताइए देखकर आप लोग। दोस्तों ये सोर्स कोड मुझे दे देगा एरर, कंपाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया एज अ इंस्टेंस वेरिएबल तो हमें बनाना पड़ेगा क्लास का ऑब्जेक्ट और फिर वेरिएबल की वैल्यू को उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल करना पड़ेगा। लेकिन हमने ना तो ऑब्जेक्ट बनाया है ना ही वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल किया है, तो ये हमें दे देगा एरर। फिर भी चलिए दिल की तसल्ली के लिए हम देख लेते हैं कि ये सच में देता है एरर या नहीं। तो कंपाइल करने की कमांड क्या होती है दोस्तों, जावा सी इंस्टांस सॉरी फाइल का नेम विद एक्सटेंशन। तो ये लिखा मैंने। तो देखिए इसने एरर क्या दिया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स कांट बी रिफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इसका कहने का मतलब है एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल मतलब है इंस्टेंस वेरिएबल। एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल नहीं किया जा सकता डायरेक्टली। इसका कहने का मतलब ये है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप तो वेरिएबल के नाम के पहले वेरिएबल के पहले आप डिक्लेयर करो स्टैटिक, तो रन हो जाएगा। या फिर आप वेरिएबल का सॉरी क्लास का बनाओ ऑब्जेक्ट। तो इंस्टेंस वेरिएबल है तो हमें इसका बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। अभी आप लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि ऑब्जेक्ट का एक अलग ही टॉपिक है जावा में, तो वो आगे देखेंगे हम। अभी सिर्फ मैं जितना लिख रहा हूँ आप उतना देखिए।
उसके बाद इस वैल्यू को हम इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है, आई। ये जो आई है ये इंस्टेंस को रेफरेंस कर रहा है, तो हमने इस क्लास का बनाया है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर रेफरेंस में दिया आई। इसको हम करते हैं सेव, उसके बाद करते हैं कंपाइल। अब देखिए अब हो जाएगा कंपाइल, देखिए सक्सेसफुली हो गया कंपाइल। अब उसके बाद हम इसको रन करते हैं तो ये रन भी हो जाएगा। तो रन करने की कमांड क्या होती है दोस्तों, जावा, उसके बाद क्लास का नेम, सॉरी मैंने क्लास का नेम ही गलत दे दिया। देखिए तो इसने वैल्यू प्रिंट कर दिया 100, ये देख रहे हैं आप 100 वैल्यू प्रिंट हो गई इसकी। तो हमारी थ्योरी सही निकली कि अगर हमें इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, एक्सेस करना है, तो हमें क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, सॉरी, अगर हमें इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करना है तो हमें बनाना पड़ेगा क्लास का ऑब्जेक्ट। प्रूफ हुआ ये। चलिए अब हम चलते हैं किसकी तरफ, स्टैटिक वेरिएबल की तरफ। तो स्टैटिक वेरिएबल के लिए एक हम अलग प्रोग्राम बनाते हैं और उसको कॉल करके देखते हैं। तो अगेन हम नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं क्लाउड नाम की। हमने एक क्लास बनाया क्लाउड नाम का। उसके बाद वही सारी चीजें, बस इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल का सिंटेक्स जो है स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, स्टैटिक से। बाकी इंट लिख दो आप, कैरेक्टर लिख दो, फ्लोट लिख दो, बूलियन लिख दो, स्ट्रिंग लिख दो, सब चलेगा, लेकिन उसके हिसाब से हमें वैल्यू भी देना पड़ता है। ये कैसे देते हैं ये हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे डेटा टाइप। तो ठीक, तो यहाँ मैंने इंट सॉरी वेरिएबल का नाम दिया a इक्वल 35, लगाया सेमीकोलन। उसके बाद हमारा क्या आता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन वाली मेथड, मैन मेथड आती है। तो हमने यहाँ पर लिखा मैन मेथड, उसके बाद वही स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args ब्रैकेट क्लोज किया हमने, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद हमें वो प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है वो लिखना है। तो हमने लिखा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। उसके बाद ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, जो हमें प्रिंट करवाना है। तो हमें प्रिंट क्या करवाना है, वेरिएबल ए की वैल्यू। हमने क्या पढ़ा था थ्योरी में कि हमें वेरिएबल के वैल्यू को नहीं, वेरिएबल के नाम से कॉल करेंगे तो वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर हमने लिखा ये ए लिखने के बाद सेमीकोलन, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम इसको सेव करते हैं किस नाम से, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल। तो हमने कहा यहाँ पर लिखा स्टैटिक डॉट जावा। उसके बाद मैंने इसको किया सेव। उसके बाद चलते हैं हम कमांड प्रोम्प्ट पर। अब हम इसको करते हैं कंपाइल। तो हमारे फाइल का नाम क्या है, स्टैटिक डॉट जावा। ऑटोमेटिक ले लिया इसने, टैब मारा मैंने। तो शायद मैं इसको रन करता हूँ तो रन भी होगा। क्लास का नाम क्या दिया था मैंने, क्लाउड। देखिए इसने प्रिंट कर दिया 35। अब एक चीज और देखिए दोस्तों, क्या, एक चीज और देखिए, अगर मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि अगर मैं इस स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद वेरिएबल के लिए कोई वैल्यू ना दूं तो ये इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। तो मैंने इसकी वैल्यू डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं अगेन कंपाइल करता हूं तो देखिए ये क्या एरर देता है, नहीं देगा एरर। देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हुआ और रन भी होगा। देखिए और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो इसने हमें दे दिया 0। तो ये थ्योरी भी हमारी प्रूफ होती है
कि स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में अगर हम वेरिएबल की वैल्यू ना दें तो वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को पिक करता है। क्लियर हुआ? अब इंस्टेंस वेरिएबल में भी ये चीज मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं। तो हमारा इंस्टेंस वाला फाइल कौन सा है? ये तो बाइट कोड की फाइल है, ये देखिए। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 100 ना दूं, सिर्फ x लिख दूं और सेव करके कंपाइल करके रन करूं तो देगा क्या इसकी वैल्यू? बिल्कुल देगा। देखिए जावा सी इंस्टांस डॉट जावा, इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना, रन करो आप इंस्टांस। देखिए तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो इसने क्या दे दिया? इंटीजर की वैल्यू डिफॉल्ट 0 होती है तो इसने 0 दे दिया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इंटीजर की जगह डबल लिख दूं, क्या लिख दूं? डबल। अब ये इंटीजर, इंट, डबल ये क्या होते हैं दोस्तों? इस पे अभी अपना दिमाग मत लगाइए, बस इस लेक्चर का वेट करिए, अगले लेक्चर में ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैंने डबल लिखा और सेव किया, उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल हो गया। उसके बाद मैं इसको रन कर दूं तो ये रन भी हो जाएगा। देखिए तो दोस्तों डबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या आई? 0.0। तो समझ लगा दोस्तों कि हमने जो थ्योरी पढ़ी थी इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल की, यदि अगर हम वेरिएबल की वैल्यू ना दें तो ये उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर देता है। ये चीज क्लियर हुई? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम स्टैटिक वेरिएबल में देखते हैं यही चीज। अब स्टैटिक वेरिएबल में दोस्तों एक चीज और कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? ये तो अभी हमने क्लास के अंदर कॉल किया तो हमें ना तो ऑब्जेक्ट का क्लास का नहीं बनाना पड़ा, ऑब्जेक्ट ना करना पड़ा कुछ, डायरेक्ट हमने उसके नाम से कॉल कर लिया। लेकिन अगर हमें इसे दूसरे क्लास में कॉल करना है, किसमें? जैसे मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में एक क्लाउड नाम की क्लास है और एक डेवॉप्स नाम की क्लास है। तो अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया क्लास क्लाउड के अंदर और हम उसको कॉल कर रहे हैं क्लास डेवॉप्स के अंदर, तो ये उसको डायरेक्ट कॉल नहीं करने देगा। फिर हम उसके लिए बनाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे? क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल करेंगे। और कई केसेस में दोस्तों ये होता है कि आपको क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना पड़ता, आप डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं रेफरेंस के। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ क्लाउड डॉट ए और उसके बाद सेव करता हूँ। तो आप बताइए ये सोर्स कोड एरर देगा या रन हो जाए, कंपाइल हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं हम खुद ही, पूछना क्या है। सही है ना दोस्तों? तो मैंने यहाँ पर लिखा जावा सी, उसके बाद मेरी सोर्स कोड की फाइल का नाम क्या है? स्टैटिक डॉट जावा। देखिए इसने एरर नहीं दिया, कंपाइल हो गया, रन भी हो जाएगा। देखिए डिफॉल्ट वैल्यू इसने 0 प्रिंट कर दिया। अगर मैं क्लास का नाम रिफ्रेंस करता हूं तो भी ये रन होता है, नहीं रिफ्रेंस करता हूं तो भी रन होता है। तो स्टैटिक अगर आपने लगा दिया तो ऑब्जेक्ट वाला जो रिस्ट्रिक्शन है वो खत्म हो जाता है स्टैटिक वेरिएबल के साथ। ठीक, चलिए स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम किसकी तरफ? लोकल वेरिएबल की तरफ। तो दोस्तों लोकल वेरिएबल के लिए फिर से हम एक सोर्स कोड लिखते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया लोकल नाम का। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? इसका सिंटेक्स के लोकल वेरिएबल जो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है।
इसके अंदर किसी मेथड के अंदर स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args। अब हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। तो मैंने लिखा इंटीजर d इक्वल 240। उसके बाद मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को प्रिंट कर दिया। मैंने सिंटेक्स लिखा वेरिएबल का नाम क्या दिया मैंने, डी, ब्रैकेट क्लोज किया, सेमी कॉलन लगाया करली ब्रेस के साथ, तो कंट्रोल एस के साथ मैं इसको सेव करता हूँ। इसका नाम मैं क्या दे दूँ, लोकल डॉट जावा। तो फाइल का टाइप ऑल रखना है। अब चलिए हम इसको करते हैं कंपाइल और रन। तो हमारी फाइल रखी है डेस्कटॉप के अंदर, यहाँ पर हम करते हैं इसको कंपाइल। क्या नाम है हमारी फाइल का, जावा, लोकल डॉट जावा। देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, रन भी होगा। देखिए इसने वैल्यू दे दिया क्या, 240। अब एक चीज, हमने लोकल वेरिएबल के लिए क्या स्टेटमेंट पढ़ा था कि अगर हम वेरिएबल की वैल्यू नहीं देते हैं तो ये दे देता है एरर। चलो हम इसकी वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं देते। अब देखते हैं ये एरर देता है या फिर रन होता है। तो इसको हम क्लियर करते हैं, सॉरी। उसके बाद हम कंपाइल करते हैं। देखिए दोस्तों इसने क्या बोल दिया, वेरिएबल डी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, मतलब डी स्टार्ट ही नहीं हुआ। आप अगर डी की वैल्यू देंगे तो ही ये सक्सेसफुली कंपाइल होगा, रन होगा। ये लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था और यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो ये चीज आपको समझ आई दोस्तों कि तीनों वेरिएबल के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे वो सचमुच में ही ट्रू है, प्रूफ कर लिया हमने। अब थोड़ा सा एक हम प्रोग्राम बनाते हैं हटकर। क्या बनाते हैं हम, एक प्रोग्राम थोड़ा सा हटकर बनाते हैं। आइए देखते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम सारे वेरिएबल के वैल्यू का टाइप जो होता है उनकी डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों मैं एक क्लास बनाता हूँ। चलिए मैं क्लास बनाता हूँ अपने नाम से, वी एक नाम से मैंने क्लास बनाया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक स्टैटिक वेरिएबल लिया। स्टैटिक वेरिएबल का मैंने टाइप क्या रखा, इंटीजर। इसकी मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया। उसके बाद डबल, मैंने क्या किया, डबल। डबल की भी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। अभी देखते जाइए आप लोग थोड़ा सा। फ्लोट लिखा, फ्लोट को मैं किससे, एफ से कॉल कर देता हूँ। इसकी भी मैं कोई वैल्यू नहीं लिखता। उसके बाद आता है हमारा बूलियन। ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, स्टैटिक, सॉरी इंटीजर, डबल, फ्लोट, बूलियन, ये क्या है, ये सारे वैल्यू के टाइप हैं। ये हम अगले लेक्चर में इनकी रेंज क्या होती है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बस अभी मैं इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है वो प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर मैंने लिखा बूलियन। बूलियन को मैं डी से कॉल कर देता हूं। उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को मैं एस से कॉल कर देता हूं। उसके बाद हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन,
इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद अब इसमें एक चीज देखिए, सिर्फ हमारा जो पहला वेरिएबल है इंट ए वाला जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या है, स्टैटिक, तो ये तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। लेकिन बाकी वेरिएबल जो हैं इंस्टेंस वेरिएबल बन गए, क्योंकि इनके पहले हमने स्टैटिक नहीं लगाया, तो ये कौन से वेरिएबल बन गए, स्टैटिक सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल बन गए। तो हमें बनाना पड़ेगा क्लास का ऑब्जेक्ट। तो हम बना लेते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर मैं लिखता हूँ विवेक v इक्वल न्यू विवेक। उसके बाद अब हम करेंगे क्या, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट। उसके बाद हमारा स्टैटिक वेरिएबल है a, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट लिखा, प्रिंट हो जाएगा ये। उसके बाद मैं इस सेंटेक्स को कॉपी कर लेता हूँ, कितने टाइम है, 2 3 4 5 टाइम्स है, तो मैंने लिख दिया। ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर क्या लिखूंगा दोस्तों मैं, b। अभी इसका रिफरेंस भी लिखूंगा मैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना देखते जाइए आप लोग। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, f। f के बाद d, क्या लिखूंगा, d। d के बाद क्या है, s, मैंने लिखा s। उसके बाद अब मुझे बनाना है, क्या करना पड़ेगा, इनका देना पड़ेगा रिफरेंस। तो मैंने रिफरेंस क्या दिया, v डॉट। अगर मैं v नहीं दूंगा तो ये दे देंगे एरर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स बन गए ना, क्योंकि मैंने इनके पहले स्टैटिक मॉडिफायर नहीं लगाया। उसके बाद मैं इसको करता हूँ क्या, सेव। तो मैं इसको विवेक के नाम से ही सेव कर लेता हूँ, विवेक डॉट जावा। उसके बाद क्या करता हूँ, सेव। अब चलते हैं हम टर्मिनल पर। देखिए दोस्तों, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन भी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो इसने प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों इंट की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है 0 होती है, डबल की 0.0 होती है, फ्लोट की 0.0 होती है, बूलियन की फॉल्स होती है, स्ट्रिंग की नल होती है। तो दोस्तों ये हमें देखना था, इसलिए मैंने लिख के दिखा दिया। अब एक चीज और देखिए आप, क्या यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया तो भी काम कर रहा है, अगर मैं नहीं दूंगा तो भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या है, हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। तो देखिए एक बार हम कंपाइल करके अगेन देखते हैं। कंपाइल किया मैंने, रन करता हूँ, देखिए तो भी दिक्कत नहीं। अगर आप स्टैटिक वेरिएबल में ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देते हैं तो भी सक्सेसफुली रन होता है, नहीं देते हैं तो भी रन होता है। बाकी इसके आगे जब हम थोड़ा सा हाई लेवल पे चलेंगे तो और भी एडवांस में हम देखेंगे कि किसी दूसरी क्लास के अंदर वेरिएबल को कैसे कॉल किया जाता है। तो दोस्तों चलिए फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर पर, डेटा टाइप, वेरिएबल डेटा टाइप के साथ। इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।